नमस्कार दोस्तों। तो एक और कॉन्टैक्ट बेसिस झारखंड की वैकेंसी को लेकर के मैं आ गया हूँ इस नए वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे अभी हाल ही में एक और कॉन्टैक्ट बेसिस टीचर की वैकेंसी जो 10+2 टीचर की और हाई स्कूल टीचर की निकली हुई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां। तो ये जो वैकेंसी है वो झारखंड के सरायकेला खरसावां ज़िले की है, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2023 है। मतलब ये सरायकेला खरसावां की पहली वैकेंसी हो सकती है, जिसमें कि आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। तो ये जो है सो सिंपली जान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और इसमें डिटेल्स ज़्यादा नहीं करूँगा मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे दो तरह की सीटें हैं यहाँ पे, पीजीटी कैटेगरी वाइज वैकेंसी और एक पीजीटी कैटेगरी वाइज वैकेंसी। जो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट, वैकेंट पोस्ट, उसका जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, BC1 BC2 के लिए कितनी सीटें हैं और BC1 के लिए कितने सीटें हैं, ST और SC के लिए कितने सीटें हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिंदी के लिए टोटल 6 सीटें हैं, इंग्लिश के लिए 7, उर्दू के लिए 1, उड़िया के लिए 7, मैथ और फिजिक्स के लिए 13, बायोकेमिस्ट्री के लिए 8, ज्योग्राफी के लिए 3, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 16, समाजोपयोगी के लिए 2, संस्कृत के लिए 11। तो इस तरह से करके क्राफ्ट, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस, इन सभी को मिला करके कुल 89 वैकेंसीज है, मतलब 89। और उसी तरह से पीजीटी में आप देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कॉमर्स, इन सब को मिला करके टोटल 80 पोस्ट खाली है यहाँ पे देख रहे होंगे, और यहाँ पे 89 पोस्ट खाली है। अब इसमें कैसे कैसे क्या क्या होना है उसके बारे में मैं क्लियर करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोट में जो लिखा हुआ है कि चयन हेतु विद्यालयों की सूची परिशिष्ट क के रूप में संलग्न स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक TGT के समाजोपयोगी, क्राफ्ट एवं संगीत विषय में नामांकित छात्र संख्या शून्य रहने के कारण संविदा आधारित चयन नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जिसमें कि मतलब जो वैकेंट सीट नहीं है उसमें कोई चयन नहीं होगा, और सीट रहने से तो होगा ही, सिंपल सा बात है। आगे जो मेन बातें हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो स्नातकोत्तर यानी कि पीजीटी के लिए जो यहाँ पे देख रहे होंगे, पीजीटी के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या इसमें डिमांड किया गया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहला पॉइंट में है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री। मतलब कि जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय से आपको पीजी में, यानी कि जो भी आपका स्नातकोत्तर की डिग्री है, MA MSc या जो भी किए हैं आप, तो उसमें आपको 50% जनरल OBC के लिए और ST SC के लिए 45% नंबर होना चाहिए, और उसके साथ ही आपको BEd होना चाहिए। ठीक है, BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये आपका हो गया स्नातकोत्तर के लिए, मतलब ये PGT के लिए हो गया। इसी तरह से TGT के लिए क्या चाहिए, तो BEd तो होना ही चाहिए। BEd के अलावा आपको ग्रेजुएशन में जिस विषय से आपने अप्लाई करना है वैसा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपको सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसा उसमें था वैसा नहीं है। यहाँ पे देख रहे होंगे राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। मतलब जो विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और ST SC के लिए वही 40% होना चाहिए। ठीक है, और BEd तो होना ही चाहिए। अब आगे बात करते हैं एज की। तो यहाँ पे उम्र देख रहे होंगे, एज 21 से 55 साल है, और एज की जो गणना है वो 31/12/2022 के आधार पे की जाएगी। यानी कि 31/12/2022 को अगर आप 21 साल के हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते। और 55 साल तो बहुत दूर है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तक तो जाते जाते आदमी समझ ही रहे हैं आप, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मिनिमम एज जो है 21 साल होना चाहिए था।
उसके बाद आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण के बारे में जो नॉर्मली होता है वो आपको दिया जाएगा। पेमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि जो है तो वो पीजीटी के लिए 27,500 है और टीजीटी के लिए 26,250, मतलब जो 10+2 के टीचर होंगे उनको 27,500 दिया जाएगा और जो 10 हाई स्कूल के टीचर होंगे उनको 26,250 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 नंबर में कि संविदा शिक्षक के नैतिक कर्तव्य एवं दायित्व, तो वो कुछ भी नहीं है, आपको जो काम मिलेगा वो करना है। पढ़ाने का काम मिलेगा, पढ़ाना है, दूसरे काम मिलेंगे, दूसरे काम करने हैं। सिंपल सा बात ये लिखा हुआ है लॉजिकली, जो आप आगे कुछ भी सोच सकते हैं। चयन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। तो ये डीसी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे और आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, एक तरह से मानिए कि आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में और उसको देखा जाएगा कि आप पढ़ाने में सक्षम है कि नहीं, उसके आधार पे आपको चयन किया जाएगा। तो सिंपली जिस तरह से इसकी चयन की प्रक्रिया भी, उसमें भी समझिए कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिखता है कि होने की संभावना है, बाकी तो आप समझदार खुद ही हैं। आगे क्या है कि चयन हेतु निर्धारित शर्तें जो है इसमें क्या है कि यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है। यह अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षा के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस तरह से होगा कि आपका 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब आपका ये ख़त्म होता है सेशन तो उस समय आपका एक मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ भी एक आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की आशंका है कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में आपको फिर से जब रिन्यूअल कराना है तो आप समझ ही पा रहे हैं कि आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और मूल्यांकन आपके जो ये प्रिंसिपल होंगे, स्कूल के हेडमास्टर होंगे, वही आपका करेंगे। तो गंध तो आती है यहाँ से भी आपके भ्रष्टाचार की। तो बाकी आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो नियम कानून होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो लिखा हुआ है कि संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा और ना ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। और यहाँ पे देखिए 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी करारनामा के आधार पर यह किया जाएगा चयन। तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट का है, तो बाकी आप तो समझ ही रहे होंगे। आवेदन की प्रक्रिया में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कैसे करना है। तो ये जो है सो 20 फरवरी 2023 तक शाम 5 बजे तक आपको रजिस्ट्री के द्वारा, मतलब आप रजिस्ट्री कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए। 20 फरवरी 2023 के शाम 5 बजे तक आपका लेटर जो है वो पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंच जाना चाहिए? तो जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला कार्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय सरायकला खरसावां के पास ये लेटर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। और जो आप हाथों हाथ कोई आवेदन होता है कि हाथों हाथ आप जाकर के ज़िला में दे देते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें आपको सीधा सीधा रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट करना है। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको जाना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे चयन मतलब जो भी इसका डिटेल्स होगा वो आपको NIC सरायकेला पर देखा जा सकता है। जो इसका वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट सरायकेला खरसावां का, वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फ़ी की। तो चयन परीक्षा के लिए 100 रुपया शुल्क होगा जनरल OBC के लिए और 50 रुपया ST SC के लिए। और इसको भी क्या करना है आपको, तो बैंक ड्राफ्ट बना देना है। डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे देखिए, आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के पदनाम से पेएबल एट सरायकेला खरसावां स्वीकार किए जाएंगे। तो ये ड्राफ्ट बना करके आपको पेमेंट कर देना है। बाकी आगे ये किस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं, किस किस विषय की, वो यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये आपको पूरा जो इसका PDF है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के और अप्लाई करना है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसमें पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको यहीं पे आप समाप्त करते हैं। तो जिसको भी ज़रूरत है वो जल्दी जल्दी इसको भर दीजिए। जो भी एलिजिबल हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए और उनको बताइए कि ये वैकेंसी आई हुई है। अगर उन्हें समझ में आएगा तो वो भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। ठीक है। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।